इंदौर शहर 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुका है। सफाई के क्षेत्र में शहर को शिखर पर पहुंचाने के पीछे की वजह निगम के कर्मचारियों की जी तोड़ मेहनत है। निगम की एक ऐसी ही मेहनती सफाई कर्मी इंदिरा दीदी की कहानी अब न्यूयॉर्क के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई देगी। नॉर्थ अमेरिका का यह सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है। फेस्टिवल के लिए दुनिया भर की 58 डॉक्यूमेंट्री का चयन हुआ, जिसमें इंदिरा दीदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है। युवा फिल्म डायरेक्टर स्टैनली हेक्टेयर ने इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया। द हीरो विद इन नामक इस डॉक्यूमेंट्री में इंदिरा दीदी का सफाई के प्रति जज्बा और शहर की सड़कों को सुंदरता प्रदान किए जाने का मकसद भी शामिल है। काम करते करते और मैं 3 बजे बराबर उठ जाती हूँ। 3 बजे उठने के बाद चाय चढ़ाने के बाद हाथ मुँह धोती हूँ, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए, फिर मेरे बच्चों और मेरे लिए दुआ मांग के फिर मैं 3:45 साढ़े 3 बजे निकल जाते हैं सर काम पे। हम सर सफाई का काम करती, 3:45 साढ़े 3 बजे पहुँच जाते हैं। फिर सब काम ख़त्म होने के बाद हम जाते हैं हाजिरी भराने, बायोमेट्रिक करने। बायोमेट्रिक के बाद फिर मैं रंगोली मानती हूँ। सब पूरा काम करने के बाद रंगोली मानती हूँ। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है रंगोली के लिए। मैं किसी के लिए कुछ बहुत बातें भी सुनी, पर मेरे को उसके लिए बुरा नहीं लगा सर, क्योंकि अपन अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए बुरा लगना ही नहीं चाहिए। कभी तो उनको लगेगा कि अच्छा काम है। नहीं सर, मैं अपने खुद के पैसों से मानती। मेरा शौक है, मैं अपने पैसों से करती। कभी किसी से मांगा तो फिर वो शौक तो थोड़ी किया जाता। अपने खुद के पैसों से करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और मुझे मांगना सर अच्छा नहीं लगता। यदि नौकरी कर रहे हैं तो यदि घर से काली चाय पी के निकलो, नहीं है तो 2 रुपये जेब में लेके निकलो सर। एक चाय इज्जत बढ़ाती है, एक चाय इज्जत गिरा देती है। और सर अभी मेरी फिल्म भी बनी है, 20 तारीख को रिलीज हो जाएगी सर। अमेरिका में चल रही, यूआर में भी चल रही सर मेरी फिल्म, और 15 भाषाओं में चल रही सर मेरी फिल्म। सर हमको हमारे को घर पे फिल्म मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बता के गए सर। फिल्म अच्छी लगी, फिल्म भी अच्छी लगी। मैंने पूरी कोरोना में, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोरोना में मैंने पूरा अपना नौकरी करी है। और घर घर कचरा भी लिया। जो क्वारंटाइन 15-15 दिन में थे उनका भी घर का कचरा लिया। और भी मैंने किया। खाना भी बोलो तो मैं बना के ला सकती, आपको जो भी मदद चाहिए। तो बोले नहीं आंटी अब हमारा कचरा ले जाते, यही क्योंकि वो निकल ही नहीं सकते। 4थी मंजिल पर कोई कहाँ रहता तो उनका कचरा भी लेके आई सर। मेरे को कोई बीमारी से भी डर नहीं लगता। बस ये है कि अपने को ऐसी स्थिति में अपने को सहयोग देना चाहिए सबको। मैं नगर निगम के मेरे अधिकारियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मेरे भाई बहनों को परमानेंट किया जाए सर। ये 6,000 में पूरा नहीं होता सर। ये इस माहौल में तो ना पढ़ा सकते ना लिखा सकते 6,000 में। और जो सब ऊपर का काम करते सर, जागी सब छूटी गई है सर। तो हमारी या तो मेरे भाई बहनों को परमानेंट किया जाए या मेरे भाई बहनों की तनख्वाह बढ़ा जाए। सब दूर हो गया सर, हमें कोई वो नहीं। पर मेरे को लगता है हमारे अधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सब सुनेंगे, हमारी ये बात को सुनेंगे। और मेरे काम की भी बहुत इज्जत करते। नगर निगम वाले भी, मेरे अधिकारी भी बहुत इज्जत करते। और मैं भी उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक उनके उससे पहुँची हूँ कि जो मेरी आज फिल्म बनी है सर। उन्होंने मेरे को इतना बढ़ावा दिया, मेरे अधिकारियों ने, मेरे कलेक्टर साहब ने, मेरे कमिश्नर साहब ने। इंदिरा दीदी की लगन से नारायण बाग के रहवासी भी प्रभावित है। रहवासी जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं तब उन्हें साफ सड़कों पर सुंदर रंगोली बनी दिखती है। यही वजह है इंदिरा दीदी क्षेत्र के रहवासियों के लिए परिवार का हिस्सा बन चुकी है। दीदी है इंदिरा भाई, ये सुबह 4 बजे आती है, पूरा साफ़ सफाई करती है, स्वच्छता करती है, खुद के पैसों से रंगोली डालती है और बड़ी खुश मिजाज है, हंसते हुए काम करती है। मैसेज क्या है, वो खुद ही मैसेज दे रही है रंगोली डाल के सबके लिए कि स्वच्छ रहो। कॉलोनी वालों को बोल रही है कि स्वच्छ रहो, बाकी क्या है। और काफ़ी हमारे कॉलोनी वाले भी काफ़ी स्वच्छता निभा रहे हैं। अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी है, पर जो भी होगी बड़ी अच्छी होगी। पर पेपर में इनकी तारीफ़ें सुन रहे हैं, कटिंग देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं। और जो दीदी है इंदिरा दीदी, उनको देख के हम लोग भी, हमारे में इतना क्रिएटिविटी का भी उनके कारण हम लोग में भी आने लग गया है कि वो देखते हैं इतनी सुंदर बड़ी बड़ी रंगोली निकालती हैं। शुरू में जब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा रंगोली निकाली थी तो हमें उनका नाम वगैरह कुछ पता नहीं था। तो हम देख के बार बार देख के सोच रहे थे कि इतनी बड़ी कैसे रंगोली निकाल लेती हैं। फिर एक दिन देखा वो निकालते हुए, फिर उनसे पूछा, देखा, बड़ी खुशी हुई। वो बड़े आनंद से निकालती हैं। और ऐसे नहीं एक गली में निकालेंगी, दूसरी भी गली में निकालेंगी और बड़ी बड़ी सुंदर एक जैसी रंगोली निकालती हैं। और दूसरा उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सबसे प्रेम से रहती हैं। और जो भी अगर इसके मतलब
जैसे कचरा कर रहे हैं और किसी ने कचरा डाल भी दिया तो उन्हें डांटती भी है। वो ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई के लिए वो प्रेरित करती हैं सबको कि भाई यहाँ कचरा ना डालें, यहाँ साफ़ सफाई की है। बहुत ही अपने काम के प्रति उनकी बहुत बहुत ज़्यादा निष्ठा है कि जो आम लोगों में भी नहीं दिखती। और मतलब साल भर पूरे दिन केवल एक इतवार को छोड़ के अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाती है। और हर जगह आपको इतनी साफ़ सफाई दिखती है कि आपको मालूम पड़ता है कि ये गली इंदिराबाई की है। दूसरे गली में जाने के बाद तुरंत मालूम पड़ता है कि यहाँ की काम करने वाली औरतों में और इनमें कितना फ़र्क है, ये उनके काम से नज़र आता है। इसलिए उनको किसी चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत नेचर उनका अच्छा है। और कचरा निकालने वाली बाई खुद इतने साफ़ कपड़े पहनती है कि मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि अच्छे घर की औरतों भी इतने साफ़ कपड़े नहीं पहनती कभी कभी। ये उनका बहुत बड़ा गुण है कि उनको देख के सब लोगों ने उनका आदर्श लेना चाहिए। इंदिरा दीदी के बारे में जब युवा डायरेक्टर स्टैनली हेक्टेयर को जानकारी मिली तो उन्होंने इस विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया। जब यह डॉक्यूमेंट्री न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई तो यह क्षण उनके लिए भी यादगार बन गया। इंदिरा दीदी और उसके जैसे कई सफाई कर्मी दिन रात मेहनत कर शहर को सबसे साफ और स्वच्छ बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसके कारण इंदौर आज सफाई के क्षेत्र में विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका है। इंदिरा दीदी जैसी मेहनती सफाई कर्मी का किस्सा जब न्यूयॉर्क के फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा तो यह निश्चित ही सभी के लिए गौरव का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।